आई एम एक बहुत छोटा सा सेंटेंस होता है, पर आप देखोगे तो आई एम के बाद जो शब्द लगे होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं। आज एक छोटी सी वीडियो आपको आई एम के सभी सेंटेंसेस बोलना सिखाएगी, या फिर मैं ये कह दूं कि आप आई एम से किस किस तरीके की बातें बोल सकते हैं वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। पहली बात, जब कभी भी आप अपने नाम को बताएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आई एम लेना है और अपने नाम को लगा देना है। दूसरा, जब कभी भी आप अपने प्रोफेशन को दिखाएं, प्रोफेशन से मेरा मतलब जो भी काम आप करते हैं, जैसे कोई टीचर है तो कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है तो कोई होम मेकर है, सबके अपने अपने प्रोफेशंस हैं। तो जब कभी भी आप अपने प्रोफेशन को दिखाएं तो आई एम से बता सकते हैं, जैसे मैं बोलूं आई एम अ टीचर। तीसरा, जब कभी भी आप अपनी क्वालिटी को दिखाएं, जैसे मैंने क्वालिटी लिखी है एमिएबल। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत मिलनसार लोग होते हैं, घुल मिल के रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को हम एमिएबल कहते हैं। ये आदमी की क्वालिटी है, तो उसने कहा आई एम एमिएबल। तो हम तीसरी बात कह सकते हैं कि जब कभी भी आप अपनी क्वालिटी को दिखाएंगे तो आपको आई एम लेना है और अपनी क्वालिटी को दिखा देना है। चौथा, जब आप अपनी कंडीशन के बारे में बात करें, कंडीशन अवस्था होती है जो बदलती रहती है। अगर कोई व्यक्ति उदास है तो वो परमानेंट उदास नहीं है, कुछ ही पल के बाद ठीक हो जाएगा। तो जो समय के साथ बदलता रहता है वो कंडीशन होती है। जब कभी भी आप अपनी कंडीशन को दिखाएं तो आप आई एम की मदद से दिखा सकते हैं, जैसे मैंने कहा आई एम सैड। एक तो चार बात ऐसी दिखाने के लिए आई एम का प्रयोग हम करते हैं, इसके साथ और कब करते हैं आइए। जब हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं, काम वो होता है जिसे हम करते हैं। जैसे गौर से देखिए, मेरा पढ़ाना भी आपको एक काम है, और यहां पे ध्यान से देखिए तो यहां पढ़ाने वाला काम चल रहा है। आज से कोई भी काम आप कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं तो आप आई एम लगाएं और आई एम के बाद उस काम में आईएनजी लगाकर आप ऐसा बता सकते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आप अपने आप को देखिए, महसूस कीजिए आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो सीखने वाला काम भी तो चल ही रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना सर, आई एम और एम के बाद आईएनजी वाली वर्ब लगा के कह दिया आपने आई एम लर्निंग इंग्लिश। एक और ध्यान रखना बेटा, जितनी भी हमारी ये वर्ब्स होती हैं, कई बार इसके हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग आई एम के साथ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम आई एम से करते हैं। ऐसा हम कब करते हैं? जब हम कभी भी ये दिखाने की बात कहें कि मेरे साथ ऐसा होता है। जैसे देखो, अगर मैं यहां पर कहूं कि मैं स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हूं और मैं कहूं कि मेरी पिटाई होती है, मैं नहीं करता बल्कि मेरे साथ ऐसा होता है। तो अगर आप आई एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो आप इससे ये दिखा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है। जैसे मेरी पिटाई होती है, आई एम बिटन। सेम इसी तरीके से मुझे बताया जाता है, तो मुझे बताया जाता है आई एम टोल्ड, आई एम इन्फॉर्म्ड। तो मेरे साथ कोई काम होता है तो यानी कि पैसिव स्टेटमेंट है, तो मैं आई एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इस बात को बताऊंगा। तो लास्ट में मैं सम अप करता हूं कि आई एम की मदद से हम कैसे कैसे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस जिनमें वर्ब नहीं होती, जिसमें कोई काम नहीं होता, बल्कि आपका नाम है, आपका प्रोफेशन है, आपकी कंडीशन है, आपकी क्वालिटी है, ऐसा कुछ। या फिर आप इसी आई एम का प्रयोग कर सकते हैं काम को चलता दिखाने के लिए, कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। इसी आई एम का प्रयोग आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब करेंगे तो आप उससे ये दिखा सकते हैं कि आपके साथ ऐसा होता है। जैसे आपने कहा कि मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन। मुझे सूचित किया जाता है, आई एम इन्फॉर्म्ड, आई एम टोल्ड, ऐसा कुछ। उम्मीद करता हूं कि आज आई एम के छोटे से कंसेप्ट को आप सीख पाएंगे। ढेर सारे सेंटेंसेस आपके इस आई एम से क्लियर होंगे। मेरी छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाती रहेंगी। जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप इसे खूब सारा प्यार देना, अच्छे से इसे सीखना, इसे दूसरों तक भेज के उनको भी सिखाना। इसी के साथ मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।